बड़ी खबर इस वक्त की है, राहुल गांधी ने आज पहली बार विपक्ष की कुर्सियों से सरकार को ललकारा, सरकार को चेताया। मुद्दा किसानों का था, अपनी सरकार ने की कामयाबियां गिनाई और इस सरकार की खामियां। किसानों के मुद्दे पर आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी रंग में दिखे। रामलीला मैदान के बाद संसद में भी जमकर मोदी सरकार को कोसा, हमला बोला, आक्रमण किया। राहुल ने मोदी सरकार पर सीधे सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार किसानों की नहीं, उद्योगपतियों की है। मौके पर क्यों नहीं जाते प्रधानमंत्री? राहुल ने 4 प्रमुख बातें की। पहली तो शुरुआत की मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस से, कहा कि हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइस जितनी रखी है आपने नहीं रखी। फिर राहुल गांधी सीधे आते हैं और ऐसा लगता है रामलीला मैदान में जो उन्होंने कहा था उस चीज को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि यह सरकार उद्योगपतियों और सूट बूट वालों की सरकार है। इसके अलावा राहुल गांधी ने कहा कि आखिर ये कमजोर किसानों के ऊपर जो ऑर्डिनेंस है वो कुल्हाड़ी की तरह है। फिर कहा कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं समझते कि 60% किसान मजदूर जो लोग हैं उनको नाराज कर रहे हैं वो, और उससे उनको क्या फायदा होगा। यह भी कहा कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं जाकर वहां जाकर देखते हैं। कहा गेहूं मंडी में पड़ा हुआ है, उसको सरकार नहीं उठा रही, किसान को फर्टिलाइजर नहीं दे रही। बड़े आरोप लगाए। अंग्रेजी में एक लाइन कही और कहा फ्यूचर बिलोंग्स टू नेशन विद ग्रेन्स एंड नॉट विद गन्स। किसानों को लेकर राहुल गांधी ने सीधे तौर पर हमला किया है केंद्र सरकार के ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर। राजदीप सरदेसाई हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल 2.1 कल दिखाई दिए, राहुल 2.2 आज दिखाई दिए। सवाल खड़ा यह होता है कि क्या जो राहुल ने आज कहा है उससे कुछ भी इंपैक्ट होता दिखाई देता है आपको? मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए, एक की बात कर रहा हूं और उनके दलों पे बात कर रहा हूं। देखिए, अगर कल के कंपैरिजन में कहे, जब उन्होंने भाषण दिया, आज तो थोड़ा बॉडी लैंग्वेज में थोड़ी एनर्जी तो नजर आई, थोड़ी पैशन नजर आई। तो उस हिसाब से अगर आप कहें तो राहुल कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि पार्लियामेंट की टेस्ट में पास हुए। लेकिन अगर आप कहें कि क्या उन्होंने कोई ऐसा ठोस मुद्दा उठाया या कोई ऐसी कुछ बात कही जिससे कांग्रेसियों को लगे कि वाकई एक बदलाव आ गया है राहुल में, मैं कहूंगा अभी तक राहुल पूरी तरह से पास नहीं हुए हैं। हां, उन्होंने थोड़ा बहुत जोश दिखाया है, पार्लियामेंट में बोले, ये अपने लिए बड़ी बात है। कम से कम कांग्रेसियों को यह तो लगेगा कि उनके नेता जो हैं अब पार्लियामेंट में बोलने के लिए तैयार है। लेकिन मेरी उम्मीद थी या कांग्रेसियों की उम्मीद होगी कि कम से कम राहुल गांधी जब इस तरह से बोलेंगे तो थोड़ी और पढ़ाई करके आए। बोलना है तो मौका है, आधा घंटा बोलिए, पौना घंटा बोलिए, कोई आपको रोकेगा नहीं। ये 10 मिनट के इंटरवेंशन से मुझे नहीं लगता कि जो एक तरह से गेम चेंजर अगर आप चाहते हैं तो 10 मिनट इंटरवेंशन से निशान कोई गेम चेंज नहीं होती। राहुल गांधी को इसके बाद दिखाना पड़ेगा। कांग्रेस वर्कर तभी उत्साहित होगा अगर राहुल गांधी कल पदयात्रा पर निकले, कहे कि जितने भी ऐसे गांव हैं जहां सूखा पड़ा हुआ है या जहां के किसानों की आत्महत्याएं हो रही है या जहां क्रॉप डैमेज हुआ है, मैं वहां जाऊंगा। तब मुझे लगेगा कि कोई गेम चेंजर हो रहा है। आपने एक बहुत बड़ी बात की है राजदीप, और यह बड़ी बात यह है कि जो भी राहुल का आज था, जो पार्लियामेंट का सदन का टेस्ट था, क्या अभी भी हम उस स्टेज में जब राहुल को बार बार प्रोजेक्ट किया जाएगा? और राहुल ने जब सीधे सीधे प्रधानमंत्री पर सवाल उठाया कि आप वहां जाइए, किसानों से मिलिए, तो खुद राहुल के अपने अंदर झांक कर देख सकते हैं कि वो 2 महीने से छुट्टी पर थे। सीधा सीधा सवाल यह है, क्या अभी भी जो कुछ भी हमने देखा, क्या अभी भी एक प्रोजेक्शन की जरूरत है राहुल गांधी को? इतने पुराने हो चुके हैं, इतनी बार इतने सीनियर लीडर के तौर पर अब कहा जा सकता है, लेकिन ये प्रोजेक्शन बार बार कि राहुल ने तब क्या किया, अब क्या किया, और नहीं, केवल प्रोजेक्शन नहीं कि क्या राहुल पास हुए या नहीं। दैट्स व्हाट। 11 साल बाद, आप 11 साल राजनीति में हैं, अभी भी लोग कह रहे हैं कि राहुल को पास करना है या फेल करना है। 11 साल में निशान 3 बार उन्होंने कोई बड़ी स्पीच की है पार्लियामेंट में। एक कलावती के मुद्दे पर, जब विदर्भा में आत्महत्याएं हुई थी। दूसरा, जब अन्ना का आंदोलन हुआ था तब लोकपाल पर उन्होंने बात की। आज तीसरी बार है कि वो इस तरह की एक वक्ता के तौर पर लोगों के सामने आ रहे हैं पार्लियामेंट में। अब यह सवाल है, 11 साल में अगर आप 3 बार ही बात करेंगे और आप नेता बनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो लोग सवाल पूछेंगे
कि राहुल गांधी क्या मिसिंग इन एक्शन है, कहां है, लापता गंज क्या राहुल गांधी कहां है। तो इन सब सवालों की वजह से ये बार बार जब भी राहुल गांधी फिर जनता के सामने आते, लोग सवाल पूछते हैं क्या राहुल पास हुए या फेल हुए। रीमा हमारे साथ जुड़ गई है। रीमा, मैंने अब थोड़ी देर पहले आपने एक इनपुट भेजा था कि वहां पर सिर्फ 44 में से 28 सांसद मौजूद थे। एक दूसरा, राहुल गांधी जो जिस तरीके से चीजें उठा रहे थे कि पीएम को जाना चाहिए, वो खुद कितना जा रहे हैं? 2 महीने से तो छुट्टी पर थे वो। देखिए, बिल्कुल विपक्ष की तरफ से ये जो पूरी तरह से बोला जा रहा था, यही हमला आज सरकार की तरफ से भी किया गया। लगातार जब राधा मोहन सिंह ने अपना रिप्लाई शुरू किया तो सबसे पहले कटाक्ष जो था वो इसी बात पर आया कि राहुल गांधी अब तक विदेश में थे, शुक्र है कि वो यहाँ पर आकर अब किसान की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर निशांत, एक बात है जो गौर करने वाली है कि आज राहुल गांधी बोलने वाले थे और उनको लेकर भले ही एक ओरल व्हिप जारी की गई हो कांग्रेस की तरफ से, लेकिन सरकार के माथे पर भी बल जरूर थे। और यही वजह रही कि अरुण जेटली, जो कि सरकार के अहम रणनीतिकार हैं, वित्त मंत्री हैं, वो जैसे ही विदेश से लौटे सीधे लोकसभा में आए। राधा मोहन सिंह जिन्हें रिप्लाई करना था कृषि मंत्री के बतौर, उन्हें ब्रीफ किया, उन्हें बताया कि आखिर क्या क्या उनको पॉइंट्स यहां पर रखने हैं। उनका पूरा जो रिप्लाई था उसके पॉइंटर्स आज अरुण जेटली ने आकर बताए। तो कहीं ना कहीं सरकार ये जान गई है कि किसानों के मुद्दे पर जो भी विपक्ष के हमले हैं और खासकर राहुल गांधी का आज का बोलना, वो सरकार के लिए अहम है। और यही वजह है कि सरकार भी अपने पूरे घोड़े दौड़ा